संसद के गलियारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, उसने पूरे देश को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। 23 मार्च की तारीख याद रखिए, क्योंकि पीएम मोदी ने दुनिया के बिगड़ते हालातों पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पश्चिम एशिया में सुलगती आग, तेल की किल्लत का डर और विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पीएम के शब्दों में एक ऐसी गंभीरता थी जो हमें 2020 के उस भयावह संकट की याद दिलाती है जब पूरी दुनिया थम गई थी। आखिरकार पीएम मोदी ने क्यों कहा कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं? क्या भारत पर कोई बड़ा आर्थिक या सुरक्षा संकट मंडरा रहा है? आज इस वीडियो में देखिए पीएम मोदी के भाषण का वो डेंजर सिग्नल जो हर हिंदुस्तानी को जानना जरूरी है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम एशिया का तनाव सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर भारत की रसोई और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पीएम ने खास तौर पर होर्मुज जल डमरू मध्य का जिक्र किया। ये दुनिया की वो नस है जहां से भारत का सबसे ज्यादा तेल आता है। अगर यहाँ युद्ध की वजह से रुकावट आई तो देश में तेल की सप्लाई ठप हो सकती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे कोरोना के वक्त सप्लाई चेन टूटी थी। पीएम ने कूटनीति की बात तो की है, लेकिन उनके लहजे में छिपा अलर्ट साफ था कि सरकार किसी भी बड़ी अनहोनी के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये संकट कितना गहरा है, इसका अंदाजा पीएम की इस बात से लगाइए कि उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों को निकालने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की बात कही है। याद कीजिए कोरोना के वक्त का वंदे भारत मिशन। आज फिर वैसी नौबत आती दिख रही है। पीएम ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार संवेदनशील है और सतर्क भी। क्या इसका मतलब यह है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? दुनिया में अनिश्चितता का दौर है। पीएम ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, लेकिन साथ ही उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र और किसानों की सुरक्षा पर जो जोर दिया वो बताता है कि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एमएसपी बढ़ाना और नई तकनीक की बात करना दरअसल उस सेल्फ रिलायंस की तैयारी है जो हमने कोरोना काल में सीखी थी। पीएम ने कहा कि पिछले एक दशक की तैयारियों के कारण आज हम हालात से निपटने में सक्षम हैं। यानी कि सरकार को अंदेशा है कि बाहरी दुनिया का संकट भारत के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। साल 2020 में इसी समय के आसपास देश एक अनजाने दुश्मन यानी कि कोरोना से लड़ रहा था। आज 2026 में दुश्मन बदला है। आज दुश्मन है युद्ध, महंगाई है और तेल का संकट। पीएम मोदी का बार बार सतर्क और तैयार रहने की बात करना बताता है कि हम एक बार फिर से इमरजेंसी जैसे हालातों की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा कि सरकार हर सहायता के लिए तत्पर है, लेकिन जनता को भी वैश्विक संकट के इस असर के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। संसद से निकला पीएम का यह संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। पश्चिम एशिया की चिंगारियां अगर विश्व युद्ध में बदली तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? क्या भारत इस आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध को जीतने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।